everyone, welcome to NEET All-in-One. So in this lecture, we are going to study our last structural isomer, that is tautomer. So our next topic is tautomerism. Tautomerism एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जैसे कि आप GOC 2 पढ़ेंगे तो GOC 2 में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं हमें टॉटोमेरिज्म करना पड़ता है कई बार प्रोडक्ट्स में. टॉटोमेरिज्म इज कंपाउंड हैविंग सेम कंपाउंड्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. किसकी वजह से? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस वजह से डिफरेंट हो? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन के माइग्रेशन की वजह से अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है सो तो स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज टॉटोमर्स. माइग्रेशन मतलब ट्रांसफ़र. हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र की वजह से अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो वो टॉटोमर्स होंगे एक दूसरे के. टॉटोमेरिज्म में बेसिकली क्या आता है? इनॉल टू कीटो कन्वर्जन. इनॉल टू कीटो कन्वर्जन होता है यही होता है टॉटोमेरिज्म में. इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल. इनॉल का मतलब क्या है? ईन एंड ऑल. ईन मतलब डबल बॉन्ड प्लस ऑल मतलब OH ग्रुप. कीटो सबको पता है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो कीटो फॉर्म होगी. अगर किसी कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो कीटो फॉर्म होगी, और अगर डबल बॉन्ड और OH है तो वो उसकी इनॉल फॉर्म होगी. सो कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज एसीटोन. ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है. अब इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, जस्ट रिवर्स, जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. ये जो हमारे पास यूनिट है, अब इस कंपाउंड में हमें टॉटोमेरिज्म कराना है तो सबसे पहले हमें इस यूनिट को देखना है. ये यूनिट कि तुम मुझे H+ दो, मैं तुम्हें दूंगा. ओके. सो ये C डबल बॉन्ड O जो यूनिट है हमारी, ये क्या बोलती है? तुम मुझे H+ दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा. ये इस कार्बन से बोलती है कि तुम मुझे H+ दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा. तो यहाँ से एक H+ यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? CH3COH हो जाएगा अब यहाँ पे, एंड हियर अ डबल बॉन्ड एंड देन CH2. तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा. तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म कंपाउंड की, और इस फॉर्म को बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म किसी भी कंपाउंड की. इस तरीके से टॉटोमेरिज्म होता है. कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो, इस तरीके के कन्वर्जन को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. मेरिज्म की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है कि अगर किसी भी कंपाउंड में हमें ये पहचानना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है. कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म. कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म है, वो कंडीशन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड में डेफिनेटली टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है. एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, या हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन विच इज कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड
और वी कैन से डबल बॉन्ड। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा है, और हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन विच इज कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन सिंपली मीन्स रेजोनेंस। रेजोनेंस हम लोग GOC1 में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप सिर्फ समझ लीजिए कि रेजोनेंस, अगर वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है वो हाइड्रोजन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन। और अगर ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है उस कंपाउंड में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपाउंड्स के एग्जांपल लेंगे, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और इसमें हमें चेक करना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले ये यूनिट आती है C डबल बॉन्ड O। तो आपको इस तरीके से इस कंपाउंड को चेक करना है। सबसे पहले आपको यूनिट देखनी है C डबल बॉन्ड O यूनिट। इस यूनिट से अटैच्ड जो कार्बन होगा दिस विल बी अल्फा कार्बन, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन है दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वी कैन से यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विच इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में है हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। बट अगर हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में सबसे पहले ये यूनिट आपको देखनी है, आपको ऐसे बॉक्स बनाना है यूनिट को, और फिर उसके बाद देखना है कि इसमें हमारे पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, इसीलिए कोई हाइड्रोजन भी नहीं होगा। एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन नहीं होता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, बट ये हाइड्रोजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। सो इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज यहाँ पे अब एक स्पेशल पॉइंट आता है। वी हैव वन स्पेशल पॉइंट इन टॉटोमेरिज्म। जनरली कीटो का जो परसेंट होता है किसी भी कंपाउंड में वो इनॉल के परसेंट से ज़्यादा होता है। जनरली कीटो परसेंट इनॉल परसेंट से ज़्यादा होता है, मतलब कि कीटो स्टेबल होते हैं, जो कीटो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं, इसीलिए उनका जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, कीटो प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी की वजह से वो ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए वो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है कि कीटो परसेंट ज़्यादा होता है इनॉल परसेंट से, बट एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन केस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास 2 केस आ जाते हैं। सो दिस इज केस 1। केस 1 क्या है? एरोमेटिसिटी। अगर किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसमें इनॉल परसेंट ज़्यादा होगा, कीटो परसेंट कम होगा। उसका जो इनॉल फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कीटो फॉर्म से, और उस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है। केस 2 क्या है? इफ वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी कंपाउंड में और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो भी इनॉल परसेंट उस कंपाउंड में ज़्यादा होगा कीटो परसेंट से। इन 2 केसेस में ही इसका अपोजिट होगा। एरोमेटिसिटी क्या होती है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये दोनों ही टर्म्स हम लोग GOC1 में पढ़ेंगे। टिल नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 2 केसेस कि इन 2 केसेस में ही इसका जस्ट अपोजिट होता है। That is all about today's lecture. I hope you like this video and its content, and please subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching.